नमस्कार दोस्तों। आज एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर किसी एक हाउस की दशा चल रही है। अब किसी हाउस की दशा चलने से मतलब है कि उस घर के मालिक की दशा चल रही है, उस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दशा चल रही है। तो उस हाउस से कौन से हाउसेस खराब रिजल्ट्स देंगे, इवन दो नेचुरली भले ही वो हाउसेस अच्छे हों, बट अगर एक पर्टिकुलर हाउस की दशा चल रही है तो उसके चलते बाकी ये जो हाउसेज हैं उसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट हाउस की पहले बात करते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर बैठे हुए प्लैनेट की दशा चल रही है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, तो आप ये पाएंगे कि सिक्स्थ हाउस जो है जॉब का, आपको वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। एट्थ हाउस सडन लॉसेस का है, तो आपको वो एक्सपीरियंस हो सकता है सडन लॉसेस। और 12वां हाउस एक्सपेंसेस का है, तो फर्स्ट से ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस ही आता है, तो आपका खर्चा काफ़ी हो सकता है। या तो आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल, जेल, इन सब चीज़ों में खर्चा होगा। या फॉरेन सेटलमेंट का ट्राई करने के लिए आप काफ़ी खर्चा करेंगे। अब यहीं अगर सेकंड हाउस में आते हैं, सेकंड हाउस की दशा चल रही है अगर, तो आपका सातवां भाव, छठा भाव होता है सेकंड हाउस से, तो आपकी शादी में कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखेंगे। आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। अब बिजनेस पार्टनरशिप इमीडिएट पार्टनरशिप ही नहीं होती है जो ऑन पेपर आपके पार्टनर्स हैं आपके बिजनेस के अंदर, बट जो आपके वेंडर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, वो भी एक तरीके के आपके बिजनेस पार्टनर्स ही हैं। तो उनमें से किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं अगर आपकी सेकंड हाउस की दशा चल रही है तो। सेकंड से आठवां पड़ता है आपका नाइन्थ हाउस, जो रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को, आपके गुरु को। तो आपके फादर की हेल्थ डिटीरियोरेट हो आपकी सेकंड हाउस की दशा पीरियड में, ये भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, अनलेस और अनटिल कहीं से जुपिटर देख के उसको थोड़ा सेव कर रहा होगा, बट फिर भी कुछ ना कुछ इशू उनकी हेल्थ में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एट्थ हाउस है और एट्थ हाउस सफरिंग और पेन का होता है, सडन इवेंट्स का होता है। और सेकंड से ट्वेल्थ आता है फर्स्ट हाउस, तो वहां आप पाएंगे कि आप अपने ऊपर खर्चा काफी कर रहे हो सेकंड हाउस की दशा में, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, ये देखने को मिलेगा। अब थर्ड हाउस में आते हैं। थर्ड हाउस की दशा चल रही है तो क्या रिजल्ट्स होंगे। थर्ड हाउस से सिक्स्थ पड़ेगा आपका एट्थ हाउस। एट्थ हाउस आपके इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड हाउस की आपकी दशा चलेगी तो एक तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके इन लॉज के साथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, आपके सिबलिंग्स, क्योंकि थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी है, सिबलिंग्स की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, एनिमीज बन सकते हैं उनके नए, वो लोन लें उस टाइम पे, ये हो सकता है। या उनको कोई बीमारी, जो भी सिक्स हाउस के बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और थर्ड हाउस से एट्थ पड़ेगा आपका टेंथ हाउस, तो आपको अपने जॉब से रिलेटेड इश्यूज होंगे, या जो भी आपका प्रोफेशन, अगर बिजनेस में है आप, तो उसमें आपको कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी थर्ड हाउस की दशा चल रही है और थर्ड हाउस से आपका टेंथ हाउस प्रोफेशन का है, आपके पब्लिक स्टेटस का है, वो आठवां घर पड़ रहा है। तो उसमें आपको सडन इवेंट्स देखने को मिलेंगे, आपको पेन, सफरिंग, इस तरीके का कुछ स्ट्रेस देने वाली चीजें हों, वो एक्सपीरियंस, लॉसेस देखने को मिल सकते हैं बिजनेस है आपका तो। और नॉर्मली लोग सोचेंगे कि थर्ड हाउस की दशा में मेहनत होनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन लॉसेस क्यों हो रहा है। लॉसेस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपके थर्ड से एट्थ है आपका टेंथ हाउस प्रोफेशन का, तो इसलिए वहाँ पॉसिबिलिटी है आपका जो पब्लिक स्टेटस हो उसमें भी थोड़ी गिरावट आए। जितना रुतबा आपका पहला हो सकता है उसमें थोड़ा सा आप कमी देखें। सेम केस अगर फोर्थ हाउस की दशा चल रही है, तो फोर्थ हाउस से सिक्स्थ होता है आपका नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके फादर बीमार पड़े इस बीच, ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी। आपके गुरु बीमार पड़ सकते हैं। आप लोन लेके बाहर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन का है, और फोर्थ हाउस जिससे दशा चल रही है जिस हाउस की, वहां से सिक्स्थ पड़ रहा है, तो आप लोन लेके एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन, सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव नहीं देखना है, पॉजिटिव्स भी कुछ हो सकते हैं जो आपने एंटिसिपेट ना किया हो।
तो दशा को हमको इस तरीके से भी देखना इंपॉर्टेंट है। अब 8वां भाव होता है 11वां हाउस, तो अगर 4th हाउस की दशा चल रही है तो 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको पेन देखने को मिलेगा। और मान लीजिए अगर वहाँ चंद्रमा है तो आपकी मदर की तबीयत खराब होगी। एक तो चंद्रमा खुद नेचुरली 4th हाउस का लॉर्ड है, वो वैसे ही 8वें में अपने से जाके बैठ गया, वो तो खराब है ही। और अब आपकी चौथे हाउस की दशा भी चल रही है, तो वैसे भी 8th हाउस पढ़ रहा है 11th हाउस आपका 4th से। तो और 11th हाउस आपकी इनकम का है, डिजायर्स का है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ महसूस होगा, थोड़ा डाउनफॉल भी देख सकते हैं अपना, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके मित्रों की वजह से कुछ आपको नुकसान हो जाए, ये भी बहुत मेजर पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 11th हाउस आपके दोस्त हैं और चौथे भाव से 11वां भाव 8वां है, तो लॉसेस का भी है, तो वो दिक्कत एक हो सकती है। आपके रिलेशन में कोई बीमार ज्यादा पड़ सकता है, रिलेटिव्स को भी 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और 4th से 12वां है 3rd हाउस, जब चौथे हाउस की दशा चलेगी तो आपके सिबलिंग्स का कुछ लॉस हो या मेजर खर्चा हो, या वो कहीं मेजर इन्वेस्टमेंट करें, ये पॉसिबिलिटी है। और 4th हाउस प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो सकती है इश्यूज, आपके सिबलिंग्स को लॉसेस फेस करना पड़े, उनको हो सकता है, या मेजर चंक इन्वेस्ट कर दें तो वो पैसा उनके पास से निकल के किसी प्रॉपर्टी में खर्च हो गया, वो भी हो सकता है। तो इससे हमें समझना यह है कि क्योंकि चौथे हाउस की दशा चल रही है और तीसरे भाव को अफेक्ट कर रही है, खर्चा कराएगी, तो खर्चा किसी मजबूरी के कारण हो, उसकी जगह आपके सिबलिंग्स कोई एसेट क्रिएट करने में अगर पैसा खर्च कर दें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुंडली की भी बात रह जाएगी और उनको नुकसान भी नहीं होगा, वो एक एसेट क्रिएट कर लेंगे। भले ही शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी का इशू रहेगा उनको कि पैसे नहीं है, पूरे पैसे से ये चीज़ खरीद ली कोई भी, बट इवेंचुअली उसका बेनिफिट ही होगा उनको, क्योंकि वो पैसा तो उनके पास से जाना था। अगर प्लान वे में नहीं जाएगा तो अनप्लान वे में जाएगा, और जब अनप्लान वे में जाता है तो आपको समझ में भी नहीं आता कि ये कहाँ से क्या आपदा आ गई और क्यों ऐसा हो गया मेरे साथ। चलिए अब 5th हाउस में आते हैं। 5th हाउस के लिए 6th हाउस होता है आपका 10th हाउस, जबकि 5th हाउस इन जनरल त्रिकोण भाव होता है, अच्छा माना जाता है, लेकिन उसकी दशा में आपके प्रोफेशन में आप इश्यूज फेस करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी। लेकिन यहीं पर जो इंसान अपने प्रोफेशन में एक सेवा भाव से काम कर रहा होगा उसको ये दिक्कतें नहीं फील होंगी, क्योंकि 6th हाउस सेवा भाव का भी है, और वो एज ए रेमेडी ही सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना श्रमदान कहीं पर करिए ताकि आपको दिक्कतें ना आए। तो अगर कोई रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में कर रहा है, तो मैंने जो भी प्रॉब्लम 6th हाउस की बताई हर हाउस से, उसको वो प्रॉब्लम्स हो सकता है फेस ही ना करनी पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ की रेमेडी कर रहा है। तो इसलिए हमेशा एक सर्विस ओरिएंटेड एटीट्यूड रखना टुवर्ड्स सोसाइटी और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आप ही के लिए अच्छा है। आप उन पे कुछ एहसान ना करके अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप उस तरीके का नेचर रखेंगे दूसरों की हेल्प करने का ऑल द टाइम, तो आपकी किसी भी हाउस की दशा चल रही हो, वहाँ से छठा भाव आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, बहुत स्मूथली चला जाएगा। अगर नहीं आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने क्या क्या समस्या फेस करी, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है कि यार 5th हाउस तो अच्छा हाउस है, उसकी दशा चल रही है, क्योंकि हम एकदम प्लेन तरीके से एस्ट्रोलॉजी देखते हैं कई बार। तो मेरे प्रोफेशन में क्यों दिक्कत आ रही है? सबसे तो यही सुना है कि ट्राइन जो हाउसेज होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, त्रिकोण हाउसेज, तो उसकी दशा में क्यों परेशानी आ रही है? अच्छे होते हैं बट सर्टेन एस्पेक्ट को हमेशा कोई हाउस अफेक्ट करता रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी में कभी भी कोई भी हाउस हमेशा के लिए अच्छा है, हमेशा के लिए बुरा नहीं होता। चलिए अब 6th हाउस में, और 5th हाउस से 8th हाउस आपका कौन सा पड़ेगा? 5th हाउस से 8th हाउस पड़ेगा आपका 12th हाउस, जो कि आपके नाना जी को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके मदर के फादर। मदर को 4th हाउस रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से 9th उनके फादर हो गए, तो 12th हाउस हुआ। तो ऐसे में आपकी जब 5th हाउस की दशा चल रही है तो आपके नाना जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना ज़रूरी है। या आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थे, 12th हाउस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी है, वहाँ आपको कुछ सेटबैक देखने को मिल सकता है, तो कॉशियस रहिए उस चीज़ में। ऐसे टाइम पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा मत डालिए, क्योंकि कहाँ से क्या दिक्कत होगी कुछ पता नहीं है। ऐसे ही 6th हाउस पे आते हैं। 6th हाउस से 6th पड़ता है आपका 11वां हाउस। तो इस टाइम पे आपकी अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े हों,
ये पॉसिबल है। रिलेटिव्स के साथ लड़ाई झगड़े हो, ये भी पॉसिबल है। उनमें से ही कोई आपका एनिमी बन जाए, ये भी पॉसिबल है। 11th हाउस डिजायर्स का, आप अपने किसी डिजायर को पूरा करने के लिए लोन लें, ये भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है, मैं हर चीज में इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक ही इंसान के साथ हो जाएं। किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा, बट इनमें से कुछ ना कुछ होगा जरूर। 6th हाउस से 8th हाउस होता है फर्स्ट हाउस, आपके सेल्फ का। तो यहां आपकी खुद की हानि हो सकती है जब 6th हाउस की दशा चलती है। तो आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और 8th हाउस चैरिटी का भी है। तो अगर आप चैरिटी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको उतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, हो सकता है। थोड़ा बहुत चीज़ कुछ हो तो आपको लगे हाँ ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, और बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करे आपको, आपका स्मूथली वो टाइम पीरियड निकल जाए। तो एक सेवा भाव रखना और सेवा करना और चैरिटी करना, आपकी जो भी इनकम है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा अगर आप निकालते हैं किसी के भले के लिए, डोनेट करते हैं, तो आप अपनी ही ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। 6ठे से 12वां आता है आपका 5th हाउस। तो 6ठे हाउस की दशा पीरियड में आप, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी एजुकेशन पे या अपने बच्चे के लिए काफ़ी पैसा खर्चा करें। अपनी हॉबीज़ पे भी हो सकता है आप काफ़ी स्पेंड करें। तो ये था दोस्तों 6th हाउस तक की दशा अगर आ रही है इन सारे हाउसेस की, तो किस तरीके से आपको रिजल्ट्स बाकी के हाउसेस देंगे बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप विद द 6th हाउस। बाकी हाउसेस का भी आगे फ्यूचर में देखेंगे। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन अब प्रोसेस करिए, इसको चेक करके देखिए अपने चार्ट्स पे और लोगों के चार्ट्स पे जिनकी दशा चल रही हो 1st से 6th हाउस तक की। और इसी कॉन्सेप्ट को आप कैरी फॉरवर्ड भी आगे बाकी हाउसेस में कर सकते हैं, देखने के लिए कि और हाउसेस क्या रिजल्ट्स देंगे। और जो भी आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी डाउट्स को एड्रेस किया जाए। बाकी मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए ऐसा कंटेंट मैं बनाता रहा हूँ कंसिस्टेंटली। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, खाली देख के आगे मत बढ़ जाइए, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ कोई भी नया वीडियो, आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन पहुँचे और आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।